यह है ऐतिहासिक सुजानपुर टिहरा फोर्ट। और अब ज़रा देखिए इस नज़ारे को। रास्ता थोड़ा मुश्किल और उबड़ खाबड़ है, संभल कर चलना पड़ेगा। का खंडहर बन चुके हैं ये कमरे और ये पूरा किला। यह हिस्सा किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सिर्फ तरासे के पत्थर, चूने, सुर्खी और उड़द की दाल जैसी चीज़ों के मिश्रण से ऐसी दीवार बनती थी जो सैकड़ों साल तक और यहाँ तक कि भूकंप के झटकों के बाद भी कुछ हद तक खड़ी रही। किले की जो छत है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी है। और क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनसान रास्तों, उजड़ी हुई दीवारों और खामोश पत्थरों के बीच कितनी सदियों का इतिहास छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास के पन्नों में तो बहुत बड़ा है, पर आज ये वक्त की धूल में थोड़ा सा छिप गया है। यह है ऐतिहासिक सुजानपुर टिहरा फोर्ट। चलिए इन पुरानी सीढ़ियों से होते हुए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि हम इस किले के इन पुराने मेहराबदार दरवाजों से अंदर आते हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आपको बता दूं, इस किले की नींव 1748 में कटोच वंश के राजा अवैचंद ने रखी थी, लेकिन इस किले का असली सुनहरा दौर आया महाराजा संसार चंद के समय पर, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। ये छोटे छोटे द्वार और टूटी हुई दीवारें उस वक्त के रजवाड़ी, ठाट-बाट और कटोच वंश की वीरता की गवाह है। और अब जरा देखिए इस नज़ारे को। ऊपर आसमान से किले का रुख किसी विशाल साम्राज्य के सेट जैसा लगता है। पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। यहां से मीलों दूर तक दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। किले के एक तरफ शांत व्यास नदी बहती है और दूसरी तरफ फैला है सुजानपुर का मशहूर चौगान मैदान। जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर हमला किया था तो राजा संसार चंद ने इसी किले को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया था। ये ड्रोन शॉट सच में बता रहे हैं कि अपने ज़माने में यह किला कितना अजय और भव्य रहा होगा। दोस्तों, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक समय था जब इन दीवारों के बीच दुनिया भर में मशहूर कांगड़ा चित्रकला को बढ़ावा मिला। यहाँ कला, संगीत और साहित्य का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। घुंघरुओं की आवाज़ें गूंजती थी और भव्य दरबार लगते थे। पर 4 अप्रैल 1905 की सुबह उस भयानक कांगड़ा भूकंप ने इस पूरी की पूरी रियासत और खूबसूरत किले को खंडहरों में तब्दील कर दिया। आज ये गिर चुकी दीवारें और इन पर उग गई जंगली घास हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी मजबूत इमारतें बना ले, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे कोई राजा या उसका किला नहीं टिक सकता। किले का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम चल रहे हैं किले के उस हिस्से में जो आज पूरी तरह एक घने जंगल में बदल चुका है। रास्ता थोड़ा मुश्किल और उबड़ खाबड़ है, संभल कर चलना पड़ेगा। देखिए कैसे बड़े बड़े पेड़ों ने किले की दीवारों को अपनी जड़ों से जकड़ लिया है। प्रकृति ने जैसे इस जगह पर अपना कब्जा वापस ले लिया है। यहाँ से चलते हुए आपको पुरानी बावलियाँ और पानी के कुंड
दिखेंगे। उस जमाने में जब दुश्मन किले की घेराबंदी कर लेते थे तो ये पानी के कुंड ही किले के अंदर जीवन बचाए रखने में मुख्य साधन होते थे। इन झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आपको कई ऐसे गुफाओं में रास्ते दिखाई देंगे जो शायद उस वक्त सैनिकों के गश्त लगाने या आपातकाल में गुप्त रूप से बाहर निकलने के काम आते होंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह का खंडहर बन चुके हैं ये कमरे और ये पूरा किला। यहाँ जाना सुरक्षित नहीं है और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह के कमरे होते थे। भयंकर गर्मी में भी इन मोटी मोटी दीवारों और पेड़ों की वजह से यहाँ अजीब सी ठंडक है। इस वीराने और जंगल के बीच से चलते हुए यहाँ सिर्फ पक्षियों और हमारे कदमों की आवाज़ आ रही है। सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह हिस्सा किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है, लेकिन यह भी एक किले का पार्ट था। यहाँ भी बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग के निशान देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दीवारें सामने पेड़ों के बीच, और इस किले को प्रकृति ने अब घेर लिया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े रास्ता और कठिन होता जा रहा था और देखिए आगे एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां किले का कुछ पार्ट अभी मौजूद है। ये दीवारें देखिए। अब ज़रा इन खंडहर बन चुके इन कमरों और इनकी बनावट को ध्यान से देखिए। उन दिनों कोई आधुनिक सीमेंट नहीं हुआ करता था। सिर्फ तरासे के पत्थर, चूने, सुर्खी और उड़द की दाल जैसी चीज़ों के मिश्रण से ऐसी दीवार बनती थी जो सैकड़ों साल तक और यहाँ तक कि भूकंप के झटकों के बाद भी कुछ हद तक खड़ी रही। इन मेहराबों का डिज़ाइन देखिए। इसमें आपको स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला के साथ साथ मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक शानदार संगम देखने को मिलेगा। हर एक टूटा हुआ दरवाज़ा, खिड़की और ये आलों के डिज़ाइन जैसे कह रहे हो कि आओ मेरी कहानी सुनो। सो दोस्तों, किले के ऊपर इन सीढ़ियों से जब हम गए तो ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो आप उसको देख के अचंभित रह जाओगे। आप देख सकते हैं कि इस किले का जो आकार है वो कितना विशाल था और कहाँ तक ये किला फैला हुआ था। ये आप देख सकते हैं, दूर तक देखो किले के निशान, किले की दीवारें, और न जाने धरती के नीचे भी क्या रहस्य छुपे होंगे इस किले के, क्योंकि भूकंप आने के बाद आधा किला तो नीचे धरती में ही दबा हुआ है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है और उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। कटोच वंश के राजा शिव और देवी के बड़े भक्त थे, इसीलिए किले के अंदर इन मंदिरों का होना बहुत अहमियत रखता है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर
यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, वो सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। ब्यास नदी की घाटी और आसपास के पहाड़ों का ये दृश्य उस दौर में राजा का रोज सुबह का नज़ारा हुआ करता था। इस सुकून को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब हम किले के थोड़े सुरक्षित और मुख्य हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जो संभवतः रानी महल या राज परिवार का खास कक्ष हुआ करते थे। चलिए इन अंधेरी और रहस्यमय सीढ़ियों से ऊपर चलकर देखते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जब हम गए तो वहाँ पे एक गेट लगा हुआ था और ये बंद था, तो इसलिए हम आगे नहीं जा सके। ये देखिए इनकी शानदार बनावट, ये बड़े बड़े झरोके और बालकनी इसलिए बनाए गए थे ताकि रानी और राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहकर भी बाहर की दुनिया, नदी और चौगान का नज़ारा देख सकें। इन कमरों का ढांचा आज भी बहुत मजबूत लगता है। इन आंगनों में कभी शाही उत्सव होते होंगे। आप इन कमरों की दीवारों की मोटाई देखिए। ये गर्मी में कमरों को ठंडा और सर्दी में गर्म रखने का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। आज भले ही इन पे रंग रोगन नहीं है, लेकिन यहाँ खड़े होकर आप उस दौर की भव्यता की कल्पना जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, किले के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ से आपको प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है पहाड़ों के बीच, और ये ऊंचाई पे बसा हुआ किला। तो आपको यहाँ जो नीचे वाले गांव है और एरिया आपको देखने को मिलेगा। और इस किले की जो बनावट है वो भी एक यूनिक तरह की बनावट है। और इस किले में देखिए ये हाथी की कलाकृति की हुई है। खूबसूरत जगह पर यह है बारादरी। बारा यानी 12 और दरी यानी दरवाजे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नक्काशीदार खंभों से बने हुए कई खुले रास्ते हैं। यह वो जगह है जहां महाराजा संसार चंद अपना दीवान ए खास या मुख्य दरबार लगाते थे। दोस्तों, किले की जो छत है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी है और यहाँ पर दरबार लगता था राजा का। तो देखिए किस तरह से सपोर्ट दिया हुआ है इन छतों को। और यहाँ से बिल्कुल सामने नीचे देखिए वो जो विशाल हरा भरा मैदान दिख रहा है, वही सुजानपुर का प्रसिद्ध चौगान है। राजा यहीं बारादरी से अपने प्रजा को संबोधित करते थे और यहाँ से सुजानपुर की मशहूर राष्ट्रीय स्तर का होली का नज़ारा देखते थे। आपको बता दूं, यहाँ पर अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार रिस्टोरेशंस का काम चला है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस विरासत को खोने से बचा सके। दोस्तों, ये था हमीरपुर के सुजानपुर टीला फोर्ट का एक लंबा, रोमांचक और ऐतिहासिक सफर। एक ऐसी जगह जहां के खामोश पत्थर भी अपनी गौरवशाली कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग और यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना
और हाँ, हिमाचल के ऐसे ही छिपे हुए खजानों के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।